कभी इतिहास लिखा जाएगा जब ये हिसाब किया जाएगा कि भारत की फिल्मों ने भारत के नौजवानों को क्या दिया, या भारत की फिल्मों ने भारत के नौजवानों से क्या छीना। जब इसका हिसाब होगा तो आप महानायक हैं तो जिम्मेदारी भी तो महा के हिसाब से आएगी आपके ऊपर। मेरी सहज समझ ये कहती है, मैं युवा दोस्तों से अपील करूंगा बार बार कि इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने केबीसी के 10 सीजन किए, कौन बनेगा करोड़पति, ये एक ऐसा खेल है जिसको मैं शुद्ध जुआ मानता हूं। कैसे? जो जुआ होता है, ताश के खेल का जुआ होता है, उसमें अगर आपको पत्तों की समझ है, पत्तों का ज्ञान है, पत्तों की ट्रिक पता है, आपको पत्ते बांटने की ट्रिक पता है, पत्ते खोलने की ट्रिक पता है, तो आप पैसा जीतते हैं। और जुआ बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, जुआ बिल्कुल भी जायज़ खेल नहीं है। अब केबीसी जुआ कैसे है? केबीसी में आप एक आदमी से कहते हैं कि 5-10 किताबें अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रट लो, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशंस जो उन किताबों में मेंशन्ड हैं वो सारी आप अच्छे से क्रैम कर लो, अच्छे से याद कर लो, और उन किताबों पे आधारित आप इतिहास से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, दुनिया भर के ज्ञान से संबंधित जो संसारिक ज्ञान है उससे संबंधित आप सवाल पूछते हैं, और वो सवाल का सही जवाब देते देते आदमी 5 करोड़ रुपए जीत सकता है। ये आपने भारत के युवाओं को सिखाया। एक आदमी जो आईएएस की तैयारी करके आईएएस बनने वाला था वो इस काम में लग गया। अब वो इस एंगल से पढ़ाई कर रहा है, आईएएस की, आईपीएस की, सिविल सर्विसेज की, मैं इसमें जाना है, इसके सवालों के जवाब मुझे इस एंगल से याद करने हैं, और इसमें मुझे आसानी से पैसा कमाना है, मुझे इजी मनी चाहिए। आपने लाखों लोगों को इजी मनी का सपना दिखाया, लाखों लोगों ने वो इजी मनी का सपना देख के मेहनत करने का रास्ता छोड़ा। अब अगर मान लीजिए आपके केबीसी में तो बहुत कम लोग ही जा पाते हैं, 100 लोग ट्राई करते हैं तो 90 नहीं जा पाते हैं। उन 90 लोगों को फिर आपके शो में जब जगह नहीं मिलती तो वो कौन सा मेहनत का काम उनका करने का मन करता होगा, क्योंकि मंजिल इतनी पास आ गई थी, आसानी से पैसा कमाने की, करोड़ों रुपए कमाने की मंजिल इतनी पास आ गई थी, और फिर वो नहीं मिली मंजिल, तो एक निराशा पैदा होती होगी। फिर वो किसी मेहनत के काम को अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथी ने केबीसी में पहुंच के हॉट सीट पे बैठ के 10 सवालों के जवाब दिए सिर्फ, और वो 2 करोड़ जीत गया या 1 करोड़ जीत गया। मैं केबीसी को शुद्ध जुआ मानता हूं। अगर मेरे किसी मित्र को लगता हो कि ये जुआ नहीं है तो मुझे एक मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, या इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं उनसे पूरी डिबेट को बड़े शांत मन के साथ, बड़े मीठे तरीके से डिबेट को तैयार हूँ। मैं आपको सदी का महानायक क्यों नहीं मानता? आपका एक इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ था। आप उस इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने आपसे सवाल पूछा था कि क्या अमिताभ बच्चन को भी कोई पछतावा है, क्या अमिताभ बच्चन को भी कोई पछतावा है? तो आपका जवाब था कि है। और अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि जब मैं बहुत मशहूर था, 2-2, 3-3 शिफ्ट में शूटिंग करता था, उस वक्त मैं अपने बच्चों को, अभिषेक को और श्वेता को समय नहीं दे पाया। और वो समय देना ऐसा था जो मैं ही दे सकता था, मेरी जगह कोई और नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं ही उनका पिता हूँ। तो आपने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि जया ने उस वक्त बहुत त्याग किया, बहुत समर्पण किया, बहुत सेक्रीफाइस किया। जया ने अपना करियर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और बच्चों पे फोकस किया। तो आपको क्या लग आपको भी मालूम है, आपने भी कहा कि जया जो बच्चों को दे पाई वो नहीं दे पाई जो मेरी जगह मैंने ही देना था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, सबसे बड़ा पछतावा है। तो आप सदी के महानायक कैसे हुए? सदी का महानायक, सदी का महानायक किसको होना चाहिए? सदी का महानायक उसको होना चाहिए जो कोई बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव ले आया हो, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई बहुत बड़ा सूरमा हो, कोई बहुत बड़ा फौज का मेजर हो जिसने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हों, कोई बहुत बड़ा किताबों का लिखने वाला जिसकी किताबें पढ़ के लोग बदल गए हों, लोगों की ज़िंदगियों में बाहर आ गई हो।
सदी का महानायक कौन होना चाहिए? सदी का महानायक कोई ऐसा युग परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसने इस सदी को परिवर्तन की सदी बना दिया हो। सदी का महानायक तो ऐसा ही व्यक्ति कोई होना चाहिए ना, जिसने लोगों की ज़िंदगियों में कुछ जोड़ा हो, कुछ शानदार किया हो, कुछ बड़ा परिवर्तन लाया हो, अच्छा पॉजिटिव बदलाव लाया हो। सदी का महानायक आपको मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए आपको कोरोना होने का मुझे अफसोस है। हर इंसान को आज तक भारत में लगभग 22-23 हज़ार लोग इससे इस पृथ्वी को अलविदा कह चुके हैं भारत में। मुझे उन सब के लिए अफसोस है। और मैं अपने युवा मित्रों की आंखें खोलने के लिए एक बात और कहता हूँ। आपको बहुत बार मैं अपनी चर्चाओं में अपने दोस्तों के साथ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वरुण धवन आपको सेंट वाली बनियान बेच रहा है। उस बनियान में क्या केमिकल होगा जिसको धोने के बाद भी उसका सेंट ना निकले? वो सेहत के लिए तो ठीक नहीं हो सकता। क्या वो खुद ये बनियान इस्तेमाल करता होगा? आप बताइए सदी के महानायक, क्या आप वाकई घड़ी डिटर्जेंट को भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट मानते हैं? क्योंकि आप कह तो यही रहे हैं। क्या आप वाकई नवरत्न तेल की मालिश करते हैं? क्या आप वाकई उन सब उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी आप तारीफ़ें कर रहे हैं पैसे के लिए? आपको 1 करोड़ रुपया देकर एक घटिया प्रोडक्ट की भी तारीफ़ करवाई जा सकती है, और आप सदी के महानायक हैं। कैसे? और मैं अपने युवा मित्रों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये लोग जितने भी फिल्मी सितारे हैं, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। उसकी बड़ी ताज़ा मिसाल दूंगा आपको, बड़ी ताज़ा मिसाल। अमिताभ बच्चन जी आरोग्य सेतु ऐप का कोरोना का प्रचार करते थे। कोरोना से बचाव कैसे होगा, कोरोना के बारे में सावधानियां क्या क्या रखनी है, वो बताया करते थे, टीवी पे आते थे। उनके अपने घर में अगर सभी मोबाइल फ़ोनों में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होती, आरोग्य सेतु ऐप, तो अगर पहले अभिषेक को हुआ कोरोना, क्योंकि अभिषेक ने बाहर जाके शूटिंग की है, तो सबको अलार्म आ जाता, सबको पता लग जाता कि ये इससे दूर रहना है। आपके घर के 4 लोग पॉजिटिव का क्या मतलब है? 4 लोग इकट्ठे किसी फंक्शन में जाके पॉजिटिव आप नहीं हुए हो, कोई एक कोरोना घर में लेके आया है, उसने आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं रखा है, जिसकी वजह से बाकी तीनों को अलार्म नहीं मिला कि इस व्यक्ति को कोरोना है या उसके सिम्टम्स हैं। तो आप जो कह रहे थे टीवी पे, वो तो आप कर नहीं रहे थे। तो मेरा बार बार यही निवेदन है सभी युवा मित्रों को कि अपना नायक इनको नहीं बनाइए। कोई भी फिल्मी कलाकार है, कोई भी फिल्मी एक्टर है, वो एक आभासी, काल्पनिक, झूठी, असत्य जिंदगी आपके सामने पेश करता है, जिसका सत्य से दूर दूर तक, सच्चाई से संबंध ज़्यादातर नहीं होता। चाहे वो सलमान खान हो या आमिर खान हो या कोई भी खान हो या कोई भी कुमार हो या कोई बच्चन हो या श्रॉफ हो, कोई भी हो।